सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. ठीक है, मैंने ये काइट है, काइट ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे है, फ्लाई कर रहा है काइट, ये 60 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी इसी काइट का जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड पे कहीं पे अटैच्ड है, ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे कहीं पे यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, और ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा काइट को ऊपर से तो कहीं ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, कोई टावर और कोई इसमें बिल्डिंग कुछ नहीं है। ये यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग है, यहाँ पे काइट है, काइट से ग्राउंड लेवल की दूरी दी है 60 मीटर, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर यहीं होगा। और एंगल वो कह रहे हैं कि 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये लाइन ऑफ विजन हो गया, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, नेमिंग कर देंगे ए बी एंड सी, ये आपका राइट एंगल हो गया। Assuming that the is straight, find the length of the string. स्ट्रिंग सीधा है और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। ठीक है, अभी अगर ये एंगल है थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोटेनियस साइड फाइंड करना है और ऑपोजिट हमें दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, थीटा हमारे पास है, ऑपोजिट दिया है, हमें हाइपो फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। स्टेटमेंट जो भी आप बनाएंगे प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड या फिर याद कर लिया जाए। क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, फिगर दूसरे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन दूसरे ढंग के भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट बनाने का प्रैक्टिस करो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। आपका एक्सप्रेशन सामने वाले को इम्प्रेस करने जितना होना चाहिए बस, कोई बाकी ज्यादा उसमें लैंग्वेज का इतना ही नहीं है। बस अपने आप को शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने का प्रैक्टिस करो। लेट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड बी ए बी। ठीक है, ए बी आप कंसिडर कर रहे हैं हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। 60 मीटर से दिया ना, हाँ 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। Therefore, in right angled triangle, in right angled triangle ABC, angle ABC is equals to 90 डिग्री। ठीक है ना, वो 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल ACB is equals to 60 डिग्री। Therefore, हम कैसे करेंगे? हमारे पास ऑपोजिट है और हाइपो फाइंड करना है, एडजेसेंट से हमको मतलब ही नहीं है। ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट हमारा क्या है? ए बी, हाइपो हमारा क्या है? ए सी। देयरफॉर थीटा क्या है? तो थीटा है 60, साइन 60 इज इक्वल्स टू
ए बी क्या है, ए बी 60, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं। साइन 60 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2, यस, ठीक है। देयरफॉर अब ए सी इधर आ जाएगा, ए सी हमें पता नहीं, ए सी यहाँ ले लेंगे, साइन 60 यहाँ ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 60/√3/2 इज इक्वल्स टू 60 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 इज इक्वल्स टू 60, ये हो जाएगा 120/√3 ए सी। साइन 60 √3/2 होता है, अभी हमें √3 का वैल्यू उसमें दिया है, ठीक है। तो या तो फिर ये √3 का झंझट आप हटा दो, ए सी इज इक्वल्स टू क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से, √3 का वैल्यू डालोगे 1.73 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो क्या करो, √3 को अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों √3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ लिख देना होगा आपको कि मल्टीप्लाइंग √3 विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। therefore AC इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा 120 इंटू √3 होता है 1.73, दिया है इस क्वेश्चन में आपको, दिया है। और √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और √3 चले गया, हो जाएगा 120 इंटू 1.73 अपॉन 3, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर विल बी 3, 3 1 जा 3 40 जा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73 कर लो। अब ये इजी है, 1.73 डिवाइड बाय 120 करते तो बहुत मुश्किल होता, तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान में रख लो। और भी कोई क्वेश्चन आया और उसमें रूट में कुछ होगा डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और √3 को वो फिर ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड फॉर्म में बहुत टफ हो जाएगा। अब ये 1.73 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, 0 4 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, एक 0 ले लिया, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 एंड 1 29, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 0 2 9 6, ठीक है। दो डिजिट से पहले 0 है राइट साइड से, तो ये 2 डिजिट से पहले 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 69.20 मीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 69.20 मीटर्स। अभी आपका आंसर आ गया, आंसर लिख दो। देयरफॉर लेट दी हाइट, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। देयरफॉर दी हाइट of the string is 69.20 मीटर, ठीक है, हो गया, आंसर आ गया।